रामगढ़ में पुलिस अधीक्षक ने अपराधों की समीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण गोष्ठी आयोजित की। इस सभा में विभिन्न प्रकार के अपराधों जैसे कि हत्या, पोक्सो, नक्सल, महिला उत्पीड़न और साइबर धोखाधड़ी के मामलों पर चर्चा की गई। बैठक में न्यायालय से संबंधित मुद्दों का भी प्रावधान किया गया, जिसमें लंबित कांडों का विश्लेषण किया गया। सभी थाना प्रभारी और ओपी प्रभारी बैठक में मौजूद थे, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र की स्थिति को साझा किया और संवेदनशील मामलों पर ध्यान केंद्रित किया। पुलिस अधीक्षक ने टीएसपी सीपीएलएफआई के सक्रिय सदस्यों का प्रोफाइल तैयार करने की आवश्यकता बताई और जेल से बाहर निकलने वाले अभियुक्तों की निगरानी करने के निर्देश दिए। उन्होंने चोरी और डकैती से संबंधित मामलों को सुलझाने के लिए दैनिक सुबह की बैठकें आयोजित करने को कहा। अपराध गोष्ठी में सड़क सुरक्षा, जनचेतना अभियान और संवेदनशील मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया गया। डायल येमोदहोदवा में आने वाली शिकायतों का समय पर निपटारा करने के लिए सभी थाना बुनियादियों को निर्देशित किया गया। पुलिस अधीक्षक ने यह भी निर्दिष्ट किया कि दुकानदारों से सीसीटीवी लगाने के लिए कहा जाए, जिससे कि हिट एंड रन मामलों में पीड़ितों को समय पर मदद मिल सके। बैठक में यह तय किया गया कि सभी थाना प्रभारी अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमण करेंगे और वाहन चेकिंग करते हुए आसूचना संकलन करेंगे। गोष्ठी में पुलिस बल की समस्याओं और जिम्मेदारियों को साझा किया गया, जिसमें वीआईपी सुरक्षा प्रबंधन और महत्वपूर्ण मामलों का प्रभार लेने पर भी चर्चा की गई। इस प्रकार की गोष्ठियां न केवल पुलिस बल को संगठित रखने में मदद करती हैं, बल्कि सामुदायिक सुरक्षा और शांति स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पुलिस अधीक्षक की यह पहल अपराधों के खिलाफ निवारक कार्रवाई के महत्व को रेखांकित करती है और सुनिश्चित करती है कि समाज में शांति और सद्भावना बनी रहे। आज अपराध समीक्षा बैठक की जा रही है। पूरे जिले के यहाँ पे एसडीपीओ, हेडक्वार्टर डीएसपी, सभी पुलिस निरीक्षक, थाना प्रभारी और साथ साथ थाने से संबंधित जो आईओ है उनको भी बुलाया गया है। क्योंकि कई बार जो इंस्ट्रक्शंस है थाना प्रभारी को दिया जाता है, मगर थाना प्रभारी के ऊपर काम का बोझ इतना रहता है कि वो नीचे तक जो अपने आईओ हैं, ऑफिसर्स हैं, उन तक पूरी बात पहुंच नहीं पाती है। और एज ए पुलिस में एज ए टीम की तरह काम करना है, तो इसके लिए हमारे सभी ऑफिसर्स तक मेरे इंस्ट्रक्शंस जाने चाहिए। इसको लेकर आज थाने के सभी ऑफिसर्स को यहाँ बुलाया गया है क्राइम मीटिंग में, ताकि और एक एक बिंदुओं पे चर्चा की जा रही है। जो भी हमारे पास पुराने केसेज हैं, जो खासकर रंगदारी से केसेज हैं, हत्या से केसेज है, डकैती से है, जो कई गृह भेदन से संबंधित है, चोरी से संबंधित है, मोटरसाइकिल स्कॉर्पियो चोरी से संबंधित है, वो सारे केसेज पर एक एक आईओ से अभी चर्चा की गई है कि यह केस किस लिए पेंडिंग है, आखिर उन इन्वेस्टिगेशन में क्या उनको सपोर्ट की आवश्यकता है, कहीं राज्य से बाहर जाना है वो भी कार्रवाई के लिए। तो इसमें सभी आईओ ने अपनी समस्याओं को बताया है और उसको उनको सपोर्ट किया जा रहा है। और आने वाले समय में जो खासकर इधर कुछ चोरियां भी बढ़ी हैं घरों में, उस चोरियों का डिटेक्शन का किस प्रकार से हो रहा है, आईओ ने कहाँ तक काम किया है। इसके अलावा क्षेत्र में जो होने वाले अपराध है, खासकर रंगदारी से संबंधित मामले यहाँ पे हमेशा आते रहते हैं। उसमें जो जेल में बंद अपराध कर्मी है, बहुत सारे फ़ोन जेल से भी आते हैं। आजकल नया ऐप के माध्यम से, टेलीग्राम है या बहुत सारे मोबाइल ऐप्स है, जिसके माध्यम से क्रिमिनल्स कॉल करते हैं और ठेकेदारों से रंगदारी मांगते हैं। तो उसको किस प्रकार से हम लोग उसको ट्रैक कर सकते हैं, और जेल में जो अपराधी हैं वो जेल से अगर छूट रहे हैं या फिर जेल से कई कोई अपराध करने की योजना बना रहे हैं, तो उस प्रकार भी निर्देश दिया गया सभी थाना प्रभारी को कि बारी बारी से जेल में जाके अपराध कर्मियों से पूछताछ करें। इसके अलावा जो भी हमारे ऑफिसेज में है कि पासपोर्ट से, चाहे वो चरित्र का सत्यापन हो या अन्य कोई मामले हो, जो वेरिफिकेशन से संबंधित जो भी हो, उसको सही समय पे उसको निपटाया जाए। इसके अलावा सीसीटीवी को भी लगाने के लिए इनको निर्देश दिया गया है कि लोगों को प्रोत्साहित करें, दुकानदारों को। बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं कि अगर सीसीटीवी आप लगाए होते हैं तो बहुत सारा अपराध को डिटेक्शन होने में बहुत ही हेल्प होता है और कई सारे ऐसे अपराधकर्मी पकड़े गए हैं। इसलिए आप लोग के चैनल के माध्यम से मैं अपील करता हूं कि जितने लोग हो सकते हैं जिनके हाईवे के आसपास या रोड के आसपास घर है, अपनी भी घर की सुरक्षा के लिए भी और अपराध में भी पुलिस को भी इसका सहयोग मिल सके, अधिक से अधिक सीसीटीवी लगाए और वो सीसीटीवी चालू हालत में होना चाहिए। उसका जो डीवीआर बैकअप है वो कुछ ज़्यादा हो। इसके अलावा
अ, कई सारे अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं जिसमें कि हमारे नए कानून हैं, उसके अलावा कई सारे आईयूज़ लोग को उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि किस प्रकार से अनुसंधान बेहतर कर सकते हैं, और हमारे ऑफिस में रेगुलर ट्रेनिंग का आयोजन भी किया जा रहा है। इसके अलावा जो भी कोर्ट से संबंधित मामले हैं उसके लिए कोर्ट नोडल ऑफिसर भी नियुक्त किया गया है, और कोर्ट से जो पेंडिंग्स जो होते हैं उनको अपीयर कराना है, अभियुक्तों को या गवाहों को, या फिर कोर्ट से संबंधित जो प्रोसीजर्स है उसको भी पूरा करने के लिए उस पे भी निर्देश दिए गए हैं। और डायल 112 जो इंटीग्रेटेड है उसमें लोग अपनी समस्याओं को फ़ोन करते हैं और पुलिस का रिस्पांस तुरंत मिलता है। 14 मिनट, साढ़े 14 मिनट रामगढ़ ज़िले का अभी पुलिस रिस्पांस टाइम है। जो डायल 112 पे कोई फ़ोन करता है उनको पुलिस के सपोर्ट तुरंत मिल जाता है। इसके अलावा जो महिलाओं से संबंधित जो अपराध है उसको 2 माह के अंदर ही उसका इन्वेस्टिगेशन पूरा करना है, और जो भी इस तरीके से कोई महिलाओं से संबंधित जो अपराध होते हैं उन पे उनको जो विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत उनको जो मुआवजा देना जाना है, या फिर जो एससी एसटी से संबंधित है उसका भी कोर्ट से उससे भी संपर्क स्थापित करके वहाँ भी इनको जल्दी से जल्दी, अभी पिछले महीने भी मीटिंग हुई है जिसमें विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम में कई सारी महिलाओं को इसका और उसके परिवार को इसका लाभ दिया गया है। इसके अलावा पुलिसिंग से संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण है कि थाना प्रभारी, हमारे थाने के पुलिसकर्मी, उनका व्यवहार किस प्रकार से होना चाहिए, इस संबंध में भी एक इनको हर मीटिंग में भी बताया गया, आज भी बताया गया कि पुलिस का चेहरा धीरे धीरे बेहतर बन के उभर के आए, झारखंड पुलिस का नाम रोशन हो, और सरकार की भी यही प्रयास रहती है तो लोगों के साथ अच्छा व्यवहार हो, थाने में आए उनकी बातों को सुना जाए, और जेन्युइनली जिस तरीके से हम लोग अपनी चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं, लोगों के साथ भी उसी तरीके से अच्छे से व्यवहार हो और उनकी समस्याओं का निष्पादन त्वरित होना चाहिए। सर पर काम हो रहा है सर साइबर फ्रॉड को लेकर। रामगढ़ में इस संबंध में बहुत पहल किया गया है। यहाँ साइबर थाना नहीं हुआ करता था, और मेरे आने के बाद मेरे समय में साइबर थाने का उद्घाटन किया गया है। उसके अलावा साइबर से संबंधित रोज कंप्लेंट्स आ रहे हैं। पिछले महीने में 4 केसेज 4 एफआईआर साइबर से संबंधित दर्ज किया गया है, और उसका इन्वेस्टिगेशन भी किया जा रहा है। 2 दिन पहले भी एक महिला जो कि जिसको कई सारे साइबर फ्रॉड में वो सम्मिलित थी, उसका हम लोगों ने उसका पता लगाया है, और उस पे एफआईआर दर्ज करके उनको एक्शन लेकर उनको जेल भी भेजा गया है। और जो छोटे-मोटे आते हैं कि किस प्रकार से आपको अवेयर होना चाहिए, साइबर फ्रॉड से बचना चाहिए, इस संबंध में सभी थाना प्रभारी और एक टीम हम लोगों ने बनाया है, जो कि सभी स्कूल, कॉलेज ऐसे जगहों पे जाके लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों का आपको जो कोई कॉल्स आता है, उसपे क्या-क्या एहतियात बरतना है आपको। इसके साथ-साथ अवेयरनेस प्रोग्राम में जो बच्चियों के लिए स्कूल, कॉलेज में उनको भी बताया जाता है कि आपको साइबर के अलावा जो लैंगिक अपराध से संबंधित जो अपराध है, उनके संबंध में, फिर लीगल अवेयरनेस के संबंध में, एक गुड सिटीजन होने के नाते आपका एक अपने राज्य के प्रति, आपके देश के प्रति क्या दायित्व होना चाहिए, उस संबंध में भी ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग चला रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।